हमारा टॉपिक है डिमांड एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डिमांड एनालिसिस। इसको हम विद एमसीक्यू के साथ टॉपिक कवर करवाएंगे आपका, और देखते हैं डिमांड एनालिसिस का क्या मतलब है। डिमांड एनालिसिस, डिमांड को एनालाइज करना। ठीक है, डिमांड क्या होती है? डिमांड कौन करता है? हम लोग करते हैं, है ना। कौन? कंज्यूमर करता है। सप्लाई कौन करता है? सेलर करता है। ठीक है, तो डिमांड कौन करते हैं? जो कंज्यूम करने वाले होते हैं। और हम किस हिसाब से डिमांड करते हैं कोई भी चीज़ की? किस हिसाब से करते हैं? जैसे डिज़ायर को देख के कि हमारी इच्छा है, हमने ये ख़रीदना है। लेकिन यही नहीं सिर्फ होता कि हाँ सिर्फ हमने अपनी इच्छा को देखने, डिज़ायर को देखकर ही वो चीज़ लेनी है। उसके लिए हम क्या, जैसे हमने एक गाड़ी ख़रीदनी है, मेरा मन कर रहा है कि मैंने गाड़ी ख़रीदनी है। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि हमने गाड़ी लेनी है। अब ये मेरी डिज़ायर है, लेकिन उसके लिए हम क्या देखते हैं? परचेजिंग पावर। ठीक है, मतलब उसके लिए हम देखते हैं कि परचेजिंग पावर, कि मेरे पास सफिशेंट, गाड़ी लेने के लिए सफिशेंट परचेजिंग पावर है या नहीं है। मतलब पैसा है मेरे पास इतना सफिशेंट कि मैं कार खरीद सकता हूँ या नहीं। और विलिंगनेस टू स्पेंड। ठीक है, वही इच्छा कि मैं स्पेंड करने का इच्छा हूँ, मतलब स्पेंड करना चाहता हूँ या नहीं। इन तीनों चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं ये होती है डिमांड। ये आ गई इकोनॉमिकली टर्म। एक देसी तरीके में हम बोलते हैं कि हाँ डिमांड, मेरी इच्छा है यार मैंने ये लेना है, देसी तरीके में ऐसे बोल देंगे। लेकिन इकोनॉमिकली टर्म हम कैसे? मैंने यार गाड़ी ख़रीदनी है, मैं फ्रेंड से बात करी, मैंने गाड़ी ख़रीदनी है, तो मेरा फ्रेंड जैसे इकनॉमिक्स, उसने इकनॉमी पढ़ी अच्छे से, बोलता अच्छा तेरी डिज़ायर भी है, तू इतना स्पेंड करने में विलिंग है, मतलब स्पेंड करेगा या करेगी, और तेरे पास इतना सफिशेंट परचेसिंग पावर है, मतलब पैसा है इतना सफिशेंट कि तू गाड़ी खरीदेगा। इन तीनों चीज़ों को मिला के हम क्या बोलते हैं? डिमांड। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछें, आपको एमसीक्यू पूछें कि डिमांड क्या है, उधर दे दिया कि डिज़ायर। ये नहीं, तीनों चीज़ें, परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, विल भी होनी चाहिए आपकी स्पेंड करने के लिए, और डिज़ायर भी होनी चाहिए, तो उससे हमारी बनती है डिमांड। इसको ही हमने एनालाइज करना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और ऐसे भी ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे भी आपको पता चलेगा। अब जो डिमांड होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है डिमांड और एक होती है क्वांटिटी डिमांड। एक होती है डिमांड और एक होती है क्वांटिटी डिमांड। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मार्केट में जाते हो तो फ़ोन की बड़ी डिमांड है, कोई भी कंपनी का फ़ोन है तो उसकी बड़ी डिमांड है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जाके वो वाले फ़ोन को लेते हैं ना, उसकी डिमांड करते हैं। जब सभी इन लोगों के सभी को हम देखते हैं, सभी की डिमांड को मिला के देखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिमांड। ठीक है, इन सभी, जैसे ये पीपल इसकी डिमांड है, इसकी डिमांड है, क्या डिमांड है इसकी, क्या डिज़ायर है इसकी? फ़ोन ख़रीदना। तो जब हम इन सभी को टोटल करके देखते हैं तो ये आती है डिमांड, जो टोटल होती है। टोटल आ गई डिमांड। और जैसे सपोज मैं आ गई, मैंने लेना है फ़ोन, तो मैंने वही स्पेसिफिक चीज़, एक ही चीज़ ली और एक ही बंदे। ठीक है, जब हम सिंगल बंदे को देखते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड। डिमांड होती है टोटल, जितने भी फ़ोन की दुकान में गए, जितने फ़ोन की डिमांड की, टोटल आ गया डिमांड। और क्वांटिटी मतलब जो एक बंदा, एक सिंगल बंदा एक चीज़ की डिमांड कर रहा है, एक स्पेसिफिक चीज़ की स्पेसिफिक क्वांटिटी को परचेज कर रहा है, तो उसको हम बोल देंगे डिमांड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड समझ आ गया होगा, एक क्वांटिटी और डिमांड टोटल। उसके बाद है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल आपको पता है, जैसे आप शेड्यूल बनाते हो कोई टाइम टेबल, हाँ कि आज का मेरा शेड्यूल ये है, टाइम टेबल बनाते हैं, मतलब टेबल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे टेबल? प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप से। प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप से। ठीक है, अब की जैसे कोई चीज़ें हैं डिफरेंट क्वांटिटी की, इतने प्राइस हैं, और डिफरेंट क्वांटिटी की डिफरेंट डिमांड है ना। फ़ोन की, किसी की फ़ोन की डिमांड होगी, किसी की गाड़ी की डिमांड होगी, मतलब जैसे ऐसे प्राइस होंगे, डिफरेंट प्राइस होंगे, डिफरेंट डिमांड होगी। जैसे जैसे आपके पास पैसा होगा वैसे वैसे आपकी डिमांड होगी। प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को
हम एक टेबल में जब नोट करते हैं उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो ऐसे ऐसे हमारी डिमांड भी कम हो जाती है, उस क्वांटिटी की डिमांड भी कम हो जाती है। क्यों होगी? सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे आप गए मार्केट, एक फ़ोन है 1000 रुपये का, ठीक है, और 1-2 दिन के बाद वो हो गया 10,000 का। मतलब जैसे जैसे उसका प्राइस इंक्रीज़ होगा तो आप क्या करते जाओगे, क्वांटिटी भी इसकी डिक्रीज़, डिमांड भी इसकी डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो इसका जो डिमांड कब बनता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड होता है, लेफ़्ट से राइट की तरफ होता है और डाउनवर्ड होता है। क्यों होता है डाउनवर्ड? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, पी पे प्राइस, वाई एक्सिस पे प्राइस और डी पे डिमांड। ठीक है, ये स्लोप जो बन रही है ये डिमांड की बन रही है। मतलब कि जैसे आप मार्केट में देखते हो कि जिसका प्राइस कम होता है वो चीज़ आप ज़्यादा खरीदते हो, है ना, वो ज़्यादा खरीदते हो, मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। ऐसे भी आप इसका डिमांड कब जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेफ़्ट से राइट। ठीक है, ये आ गया, लेफ़्ट से राइट जा रहा है, डाउनवर्ड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिमांड एनालिसिस। डिमांड कब किसके रिलेशन है? डिमांड और क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो इसका डिमांड कब क्या बनेगा, डाउनवर्ड स्लोप बनेगा, नेगेटिव बनेगा। डिमांड इसका क्या बनेगा, कब इसकी डाउनवर्ड बनेगी, नेगेटिव बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी और नेगेटिव बनेगी, याद रखो। एट द पॉइंट ऑफ ए सैचुरेशन टोटल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज टोटल यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? यूटिलिटी का मतलब है कि वांट आर सेटिस्फाई बाय कंजम्पशन ऑफ ए गुड। मतलब जो हमारी इच्छा है वो सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, जब हमने गुड को, कोई चीज़ को, जैसे गुड या सर्विस, कोई सामान खरीदा तो उससे हमारी इच्छा, जैसे मेरी इच्छा थी कि मैंने ड्रेस लेनी है। ठीक है, लड़कियों की मोस्टली ये इच्छा होती है कि ड्रेस लेनी है, या मैंने कोई गाड़ी लेनी है। तो जब मेरी जो वांट होती है उस गुड को, उस सामान को खरीदने से सेटिस्फाई होगी, मैं संतुष्ट हो गई हूँ कि हाँ, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है कि सेटिस्फिकेशन, मतलब जो हमने खरीदा उससे हमारी जो इच्छा है वो सेटिस्फिकेशन। ठीक है, सेटिस्फिकेशन, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी को हम मेज़र करते हैं यूटिल्स में। यूटिल्स, इसका यूनिट क्या है, यूटिल्स। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि यूटिलिटी को मेज़रमेंट किस में करते हैं, यूटिल्स में। इसकी 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है कार्डिनल, मतलब इसको हम मेज़र करते हैं, 2 टाइप्स हैं इसकी, एक है कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल। ठीक है, कार्डिनल और ऑर्डिनल, ये भी बहुत बार पूछा है। कार्डिनल किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने। जैसे कि इसमें हम रैंक देते हैं। ठीक है, इसमें हम रैंक देते हैं, जैसे 1 2 3। जैसे मैंने कोई चीज़ खरीदी तो मैं बोलूँगी कि हाँ, जैसे मैंने कोई गाड़ी खरीदी कि मैं बोलूँगी हाँ, मुझे इसको ख़रीदने से 1 नंबर का मतलब सेटिस्फाई हुआ, या 2 नंबर का, या 3 नंबर का। जब हम रैंक देते हैं उसको बोलते हैं हम कार्डिनल। ये किसने दी थी टर्म, अल्फ्रेड मार्शल ने। और ऑर्डिनल में क्या होता है, दूसरा टाइप है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल दी थी हिक ने। ठीक है, हिक्स ने दी थी। इसमें क्या होता है कि हाई एंड लो, जैसे मेरे को कोई चीज़ की सेटिस्फिकेशन, जैसे मैं कप ऑफ टी पीऊँ, ठीक है, मेरे को चाय पीने का मन है, मैं उसको पी के ऐसे सेटिस्फाई कि हाँ यार मेरे को बहुत ज़्यादा हाई लेवल की सेटिस्फिकेशन हुई है, तो उसमें आता है ऑर्डिनल। क्या है यूटिलिटी? यूटिलिटी है कि जब आपकी वांट्स, यूटिलिटी होती है जब आपकी इच्छा सेटिस्फिकेशन हो जाए। ठीक है, आप अपने कोई भी चीज़ जब खरीदो तो उससे आपकी इच्छा सेटिस्फाई हो जाए, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। इसकी 2 टाइप हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने और ये रैंक हिसाब से 1 2 3। ऑर्डिनल दी थी हिक ने। ये क्या है, ये है ऑर्डर हिसाब से, हाई आर लो। ठीक है, हाई आर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूटिलिटी की 2 टाइप है, कार्डिनल ऑर्डिनल। कार्डिनल ऑर्डिनल, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल रैंक हिसाब से, ऑर्डिनल ऑर्डर हिसाब से, नाम से पता चल रहा है। ऑर्डिनल हिसाब से हाई एंड लो। कार्डिनल दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने, ऑर्डिनल दी थी हिक ने।
तो यहाँ पूछा है एट द पॉइंट ऑफ ए सैचुरेशन, सैचुरेशन पॉइंट की वो जब संतुष्टि वाला पॉइंट। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, कोई चीज़ की, जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी है तो उसकी जो आपकी वांट है, ठीक है, वांट है वो सैचुरेशन पॉइंट पे वो मैक्सिमम होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपकी जो इच्छा होगी सैचुरेशन पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम, ठीक है। आप बहुत संतुष्ट हो जाओगे वो चीज़ खरीद के जो आपकी वांट थी। अब क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग, प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूम विच ऑफ द अबव फैक्टर अफेक्ट एन इंडिविजुअल डिमांड फॉर कमोडिटी, इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। अब जो इंडिविजुअल डिमांड होती है, क्या इन चीज़ों के जो ऊपर दिए हुए हैं ये इफ़ेक्ट करते हैं? प्राइस भी करती है ना। हम कोई मार्केट में जाएंगे तो हम चीज़ों का प्राइस देख के ही तो लेते हैं, है ना। तो हमारे पास कितने पैसे हैं, इनकम भी मैटर करती है। रिलेटिव गुड का प्राइस, क्या रिलेटिव गुड होते हैं? सब्स्टिट्यूशन गुड, जैसे टी नहीं है तो कॉफ़ी पी लो, कॉफ़ी नहीं है तो टी पी लो, ठीक है। रिलेटिव गुड भी डिपेंड करता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, है ना, कि इसका ब्रांड चल रहा है अभी नहीं चल रहा है, तो हम ये सब कुछ देखते हैं। तो इसका आएगा 1 2 3 4, मतलब सारे ऑप्शन करेक्ट आएंगे इसके, ठीक है। आंसर नंबर 4 इज़ करेक्ट। ये गुड देख लेते हैं हम, जो इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक। नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड। नॉर्मल गुड वो गुड होते हैं जब डिमांड बढ़ती है, ठीक है। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है। जब इनकम, जैसे आपकी सैलरी ज़्यादा है, इनकम बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है। जैसे आप पहले दूसरे चावल खाते हो, फिर आप बोलोगे नहीं हम बासमती राइस खाते हैं, ठीक है। जैसे आप आलू खाते हो तो आपकी इनकम बढ़ गई तो आप बोलोगे आज पनीर खाते हैं। तो ऐसे गुड को हम बोलते हैं नॉर्मल गुड। इसमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है, इसमें क्या होता है? पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। पॉजिटिव इफ़ेक्ट का मतलब कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो ये भी बढ़ता है, ठीक है। इसकी डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है। जब इनकम बढ़ती है तो इसकी डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है। तो जो नॉर्मल गुड होता है ये हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और कमोडिटी में, ठीक है। प्राइस और कमोडिटी में, प्राइस और कमोडिटी में, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड में। वो तो आपको पता ही है, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम होगी। लेकिन इनकम के रिलेशन में देखा जाए इसको, इनकम के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। नॉर्मल गुड आपको पता चल गया है कि जैसे आप पोटैटो खाते हो तो इनकम बढ़ गई तो आप पनीर खाना शुरू कर दोगे। और इन्फीरियर गुड, जो लो क्वालिटी राइस, आर गुड डिमांड फॉल विद राइज इन इनकम, ठीक है। जब इनकम बढ़ेगी आपकी तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। कौन से? इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड होते हैं, इन्फीरियर से पता ही चल रहा है कि लो क्वालिटी वाले, ठीक है। कौन सी कंडीशन है जब मार्केट सप्लाई मैच करती है मार्केट डिमांड से? कौन सी कंडीशन होगी? इक्वलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन या इक्विलिब्रियम? ये होती है इक्विलिब्रियम। जब सप्लाई, ठीक है, सप्लाई और डिमांड बराबर होती है तो उस टाइम कौन सी कंडीशन आती है? इक्विलिब्रियम। कौन सी कंडीशन होती है? ये वो वाली कंडीशन है जब ऑल फर्म, ठीक है, ऑल फर्म सेल इक्वल टू द क्वांटिटी कंज्यूमर, ठीक है। जो कंज्यूमर जो खरीदना चाहता है और जो फर्म होती है वो जो भी बेचती है वो बराबर होते हैं, ठीक है। बोथ कंज्यूमर एंड फर्म ऑब्जेक्टिव मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब फर्म भी और कंज्यूमर भी दोनों ही इक्विलिब्रियम, इक्वल होते हैं, मतलब जिस चीज़ की उनको डिमांड होगी उतना ही प्राइस मिल जाएगा उनको। तो वो द प्राइस एट विच इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। मतलब क्वांटिटी वॉट एंड सॉलिड एट द प्राइस, ठीक है। मतलब जो हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं वो बराबर है, मतलब जितनी हमें इच्छा है उतनी की हमें मिल रही है, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये चीज़ आपको कहाँ दिखती है? परफेक्ट, जो परफेक्ट मार्केट होती है ना, परफेक्ट कंपटीशन, जैसे वेजिटेबल, वहाँ पे सभी के प्राइस सेम होते हैं, ठीक है। अ गुड विच डिमांड डिक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। जब
कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। कौन से गुड अभी हमने पढ़े? इन्फीरियर गुड, ठीक है, इन्फीरियर गुड, ठीक है, ये वाले होते हैं ये, ठीक है। और इसमें जो इनकम का इफ़ेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। और कम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं? जो एक दूसरे से कंज्यूम हो जाते हैं, जैसे पेन और इंक, ठीक है, पेन और इंक। मतलब कि अगर मार्केट में पेन का प्राइस बढ़ेगा तो इंक की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। ये होते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड। पब्लिक गुड जो गवर्नमेंट के गुड होते हैं, जैसे रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गए, ठीक है। और गिफन गुड तो वो होते हैं कि जो हाईली इन्फीरियर होते हैं, हाईली इन्फीरियर गुड होते हैं, जो हाईली इन्फीरियर, वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट बनता है जिन पे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि गुड फॉल करेगा तो डिमांड भी फॉल, जैसे मतलब कि राइस हो गया, सॉल्ट हो गया, कोई सब्सिट्यूट ही ना हो, वेरी हाई इन्फीरियर गुड। बस इतना याद रखो कि गिवन गुड वो होते हैं वेरी हाई इन्फीरियर गुड। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर। अब देख लेते हैं इन्फीरियर गुड डिमांड ड्रॉप, मतलब डिमांड कम होगी जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी। जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो उसकी हम डिमांड कम करेंगे, जैसे सीरियल, फूड, लो क्वालिटी के राइस, पोटैटो, ठीक है। गिवन गुड वो होते हैं इज़ ए लो इनकम, गिवन गुड इज़ ए लो नॉन लग्जरी प्रोडक्ट। इसमें डिमांड इंक्रीज़ होती है जब प्राइस इंक्रीज़ हो, ठीक है, जैसे ब्रेड राइस इन प्राइस बिकॉज पीपल लैक टू इनकम टू वे अ मील। कम्प्लीमेंट्री गुड जो दोनों हम एक साथ ही ले सकते हैं, ठीक है, दोनों हम एक साथ ले सकते हैं, जैसे टी, शुगर, शू, सॉक्स, पेन, इंक, दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट्री। जैसे एक चीज़ की प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, है ना। जैसे हम पेन का प्राइस बढ़ाएंगे तो इंक की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि, ठीक है। और उसके बाद सब्स्टिट्यूट गुड जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, मतलब उसको नहीं खाएंगे तो दूसरा खा लेंगे, ये नहीं लेंगे तो दूसरा पी लेंगे, है ना। चाय नहीं मिलेगी तो कॉफ़ी पी लेंगे, कॉफ़ी नहीं मिलेगी तो चाय पी लेंगे, ठीक है। मतलब कि ये कम्प्लीमेंट्री के ऑपोजिट हैं। जैसे कि एक का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, दूसरे की डिमांड इंक्रीज़। जैसे चाय 20 रुपये की हो जाएगी तो हम कॉफ़ी पी लेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। अब हमारा टॉपिक है डिमांड फंक्शन, ठीक है। डिमांड फंक्शन मतलब कि किस किस के साथ इसका रिलेशनशिप है, ठीक है, किस किस के साथ ही इफ़ेक्ट पड़ता है। सिर्फ ये प्राइस के साथ ही नहीं इफ़ेक्ट होता है, वो बाकी चीज़ों के साथ भी, जैसे प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी, ठीक है। फर्स्ट क्या हमारा प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी, जैसे कोई भी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड डिक्रीज़ होगी, ठीक है। ये आ गया हमारा इन्वर्स रिलेशन प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ेगा डिमांड डिक्रीज़ होगी। कोई भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम क्या करते हैं? कम कंज्यूम करते हैं उसको, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड ऐसे पूछ सकते हैं, लॉ ऑफ डिमांड में कौन कौन से कंपोनेंट हैं? प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट हैं? प्राइस है, उसमें प्राइस ऑफ कमोडिटी है और डिमांड है, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। प्राइस एंड डिमांड ही डिफाइन करता है किसको? लॉ को, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड को। और ये इन्वर्स रिलेशन होता है, ये आप खुद भी अपनी लाइफ में देख लो, कोई भी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होता है तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। तो इन दोनों का क्या है? इन्वर्स रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वर्स रिलेशन है। नेक्स्ट है प्राइस रिलेटेड गुड, मतलब कि जो गुड एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। जो गुड एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, इसमें क्या आते हैं? दो टाइप्स आते हैं, एक है सब्स्टिट्यूट और एक है कम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट होता है कि चलो चाय का प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो हम कॉफ़ी पी लेते हैं, मतलब एक का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, एक का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, जो मतलब एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है, इंटरचेंज हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं। एक का प्राइस बढ़ा, दूसरे की डिमांड इंक्रीज़, जैसे चाय का प्राइस बढ़ा तो कॉफ़ी पी लेंगे हम, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। कंप्लीमेंट्री गुड होते हैं जो एक दूसरे में, सी से कम्प्लीमेंट्री और सी से कंज्यूम, जो एक दूसरे में ही कंज्यूम होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे में ही कंप्लीट कंज्यूम होते हैं। जैसे अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड कम, ठीक है। जैसे हमने पेन लेना है तो पेन का प्राइस बढ़ा तो इंक
इंक का डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया, इससे भी इफेक्ट बढ़ता है। उसके बाद है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जैसे नॉर्मल गुड। ठीक है, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड। नॉर्मल गुड में आते हैं फ्रिज, एसी। जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो आप फ्रिज वगैरह एसी लेना स्टार्ट कर दोगे। इन्फीरियर गुड होते हैं, जैसे इनकम बढ़ेगी तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप लोग ना आलू खाते हो तो आप पनीर खाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक, वो होते हैं इन्फीरियर गुड। और इसमें जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है इनकम का, इसमें नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि इसकी डिमांड कम हो गई है। ठीक है, टेस्ट और प्रेफरेंस का भी। टेस्ट मतलब कि कैसा डिमांड, कौन सा ब्रांड चल रहा है, कौन सा फैशन चल रहा है। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी होती है। और पॉपुलेशन साइज पे भी डिफरेंट वो पड़ता है। और कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी आती हैं जिसमें ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं अप्लाई करता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड नहीं। लॉ ऑफ डिमांड हमेशा प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, प्राइस और डिमांड का। जब एक चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे वाली कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन केस हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन क्या है, जैसे आर्टिकल ऑफ डिस्टेंस। जैसे डायमंड है ना, डायमंड ऐसी चीज़ है कि इसकी प्राइस बढ़ेगा तभी इसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, प्राइस बढ़ेगा तो तभी इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। और कुछ जजमेंट्स वगैरह। लॉ ऑफ डिमांड में हमेशा इसका भी क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये भी इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, ये भी क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, इसका भी क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, क्योंकि ये भी इन्वर्स, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, तो ये भी क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक, किस किस का रिलेशन है ये, प्राइस और डिमांड का। एक फिलिपियन कर्व, वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, फिलिपियन कर्व, वो किस किस का है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का। और एक लॉरेंस कर्व होता है, वो टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारा प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर कुछ अपडेट, चेंजेस या किसी की नया टॉपिक कौन सी कि हम वीडियो लाएं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दो। और बहुत से बच्चे डीमोटिवेट हो गए हैं कि एग्ज़ाम शेड्यूल, एग्ज़ाम तो होना ही है, आज हो या कल हो, एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और डीमोटिवेट ना हो। ठीक है, एग्ज़ाम होना ही है। ये गवर्नमेंट के ड्रामे चल रहे हैं थोड़े, पर एक दिन तो हो ही जाएगा, ले ही लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लाई डिमांड कब। अभी पढ़ा हमने, लॉ ऑफ डिमांड की स्लोप कैसे होती है, डाउनवर्ड होती है। क्यों? क्योंकि किस किस के बीच में रिलेशनशिप होता है, प्राइस और डिमांड। जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे डिमांड कम होगी, जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे डिमांड कम होगी, तो इसका स्लोप जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट। ठीक है, अब बोला लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट, इसमें क्या आएगा, प्राइस राइज डिमांड फॉल। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। अब जैसे यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, मीन्स प्राइस राइज और डिमांड कम, तो इसको हम बोलते हैं द रूल इज़ नॉट वैलिड हाई वैल्यू गुड। ठीक है, जो हाई वैल्यू गुड होते हैं, जैसे हमने आर्टिकल फॉर डेस्टिनेशंस, जैसे हमने डायमंड के बारे में पढ़ा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तभी उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो इस पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो नहीं अप्लाई करता, गिवन गुड पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं अप्लाई करता। ठीक है, जैसे अ फॉल इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीज इन डिमांड कंप्लीमेंट्री गुड। फॉर एग्जांपल, प्राइस ऑफ शुगर वुड इंक्रीज द डिमांड ऑफ ए टी इंक्रीज कंप्लीमेंट्री गुड, जो एक दूसरे में कंज्यूम हो जाते हैं, जैसे टी एंड शुगर। इसका प्राइस बढ़ा तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, वो होते कम्प्लीमेंट्री। सब्सिट्यूट गुड होते जो कम्पिटिटिव गुड होते हैं, कंपटीशन में होते हैं, इंटरचेंज। जैसे टी की डिमांड बढ़ेगी तो कॉफ़ी, टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ये होते सब्सिट्यूट गुड और कम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ ए नॉर्मल डिमांड कर्व। ठीक है, जो डिमांड कर्व होती है उसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। क्यों होता है? क्योंकि वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है उसमें। अब है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का आपने वो बताना है। ठीक है, ओलिगोपोली का स्मॉल नंबर ऑफ
इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था ओलिगोपोली में कि कुछ ही फर्म्स होती हैं और उसमें फ़िक्स प्राइस, जैसे एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन में जाना है तो फ़िक्स प्राइस होगा। इनमें से कौन सी अजम्पशंस हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को अफेक्ट नहीं करती? देयर आर नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये इफेक्ट करती है। इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। इनकम आर इफेक्ट बाय डिमॉन्स्ट्रेट, नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड। इसमें जो इफ़ेक्ट नहीं करती है वो है डिमॉन्स्ट्रेट इफेक्ट, बाकी सारे इफ़ेक्ट करती हैं। बाकी हमने सारे पढ़ा रिलेटिव गुड्स के बारे, इनकम के बारे में। अब पूछा है कि कंप्लीमेंट प्रोडक्ट टू पीनट बटर, शुगर कंप्लीमेंट है ना, जेली मस्टर्ड, तो इसका आएगा मस्टर्ड इज ए कंप्लीमेंट गुड पीनट बटर। कौन सी मार्केट है जहाँ पे डिमांड परफेक्ट इलास्टिसिटी, ये आ गया परफेक्ट कंपटीशन। सब्जी मंडी, वहाँ पे डिमांड परफेक्ट होती है, सप्लाई भी परफेक्ट होती है, ठीक है। आप पूछ रहे हैं डिमांड फॉर फर्नीचर, जैसे आप फर्नीचर की डिमांड करो तो वो कौन से गुड है, कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड, ड्यूरेबल डिमांड या प्रोड्यूसर डिमांड, ठीक है। ये कंज्यूमर डिमांड और ड्यूरेबल होती है जो लॉन्ग टर्म, ठीक है, जिसको आप बार बार यूज़ कर सको और जिससे आपकी डिमांड भी सेटिस्फाई हो सके। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। कंज्यूमर डिमांड करता है, ड्यूरेबल जो लॉन्ग टर्म के लिए। द राइज ऑफ इनकम इन डेवलपिंग कंट्री वुड लीड टू डिमांड कर्व टू शिफ्ट, ठीक है। जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो उस टाइम डिमांड कर्व कौन सी तरफ शिफ्ट होती है, ठीक है, हमने ऐसे पढ़ी थी। तो ये कहाँ शिफ्ट होती है फिर अगर इनकम इंक्रीज़ होगी तो राइट वर्ड, ठीक है, राइट वर्ड। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। नॉर्मल गुड में हमने पढ़ा कि जब इनकम इंक्रीज़ होती है ना, जब इनकम इंक्रीज़ होगी तभी हम डिमांड भी करेंगे कोई चीज़ को, तो ये आ गया। हायर सैलरी पीपल कैन अफोर्ड मोर गुड, ठीक है, वाई करेंगे मोर गुड, ठीक है। और इन्फीरियर गुड में क्या होता है, जब इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड की डिमांड कम होती है, तो इस टाइम जो डिमांड कब होती है वो लेफ़्ट, ठीक है। जो नॉर्मल गुड होगी जब इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कब कहाँ जाएगी, राइट, ये याद रखना, ठीक है। और जो इन्फीरियर गुड होगा उस टाइम उसकी डिमांड कम होगी, इनकम बढ़ेगी, और ये लेफ़्ट, ठीक है। जिसकी डिमांड बढ़ेगी तो वो राइट जाएगी, जिसकी डिमांड कम होगी वो लेफ़्ट जाएगी, ठीक है। तो किसकी बढ़ रही है, नॉर्मल गुड की, और किसकी कम हो रही है, इन्फीरियर गुड की। कब हो रही है, जब इनकम इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन है टी एंड कॉफ़ी कौन से गुड हैं, ये सब्सिट्यूट, नॉर्मल, कंप्लीमेंट्री, इन्फीरियर, ठीक है। अब नॉर्मल गुड कौन से होते हैं, जब इनकम बढ़ती है तो इसकी डिमांड भी बढ़ती है, जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गए। कंप्लीमेंट्री जो एक दूसरे में पूरे कंज्यूम हो जाते हैं, जैसे पेन एंड इंक, है ना, पेन और इंक। जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड कम हो जाती है, इंक की डिमांड कम हो जाती है। और इन्फीरियर गुड ऐसे गुड होते हैं जो थोड़े लो क्वालिटी के होते हैं, जब इनकम बढ़ती है तो इस बेचारे की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इसका जो कर्व होता है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, और इन्फीरियर गुड का नॉर्मल गुड का कर्व जो होता है राइट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब टी एंड कॉफ़ी ये कम्पिटिटिव गुड हैं, सब्सिट्यूट हैं ये एक दूसरे के, मतलब कि अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सब्सिट्यूट गुड होते हैं, कम्पिटिटिव गुड। अब है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीमेंट्री गुड। कंप्लीमेंट्री गुड का जो डिमांड होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव, ज़ीरो या ग्रेटर देन 1 या नेगेटिव। तो हमने क्या पढ़ा, जब पेन का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो इंक की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, तो इसकी डिमांड क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, कंप्लीमेंट्री का जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है वो कौन सा फैक्टर है जो इंक्रीज़ करता है डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्स की, है ना, डिमांड इंक्रीज़ करता है। तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल, ह्यूमन पॉपुलेशन या फिर साइंटिफिक एडवांसमेंट। ये सब चीज़ें किसकी वजह से, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी वही होगा ना। बायोडिग्रेडेबल रिसोर्स कौन से होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको काट देते, क्रश कर देते हैं पूरे, जो हम वेस्ट बाहर फेंकते हैं उसको पूरा क्रश कर देते हैं, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। पोल्यूशन, साइंटिफिक, मतलब जब इंक्रीज़ होगी ह्यूमन की पॉपुलेशन तभी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, इकोनॉमिक बढ़ेगी, है ना।
अगर गुड बिकम एविडेंट द प्राइस विल, गुड तो प्राइस क्या होगा, कम होगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इसका है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा कि ये प्राइस और क्वांटिटी ऑफ ए गुड उसके बीच का रिलेशनशिप बताता है और ये इन्वर्स रिलेशनशिप होता है और ये जो स्लो बनती है इसकी डाउनवर्ड बनती है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जब प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होता है तो डिमांड उसकी डिक्रीज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस और डिमांड के बीच के रिलेशन को हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। इन दोनों का रिलेशन जो होता है इन्वर्सली रिलेशन होता है, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व इसमें हमने करवाना था, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में इंडिफरेंस कर्व को एक्सप्लेन करवा देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर और कमेंट करके भी बता दिया करो, कुछ ना कुछ तो बता दिया करो। थैंक यू।